हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है और किस प्रकार से इसके किरण चित्र बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण 10 क्लास में है आपकी, क्लास 10 और आपका लेसन 9 है। 9 में आपकी गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है? गोलीय दर्पण यानी जिस दर्पण का मतलब क्या होता है? जैसे अपना मुखड़ा देखने का क्या होता है? कांच होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन दर्पण बोलते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। परावर्तक दर्पण के द्वारा प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन किसको बोला जाता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर दोबारा उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और गोलीय दर्पण क्या करता है? प्रकाश के परावर्तन का कार्य करता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ये तो हुई अपनी गोलीय दर्पण की परिभाषा की बात। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। पहला गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको कहा जाता है और उत्तल दर्पण किसको कहा जाता है? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। यानी ये परावर्तक पृष्ठ और ये बाहर की ओर क्या होती है? इसमें ये परावर्तक पोलिश होती है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है ना, तो जिस दर्पण का, यहां लिखेंगे अपन, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये इधर वाला परावर्तक पृष्ठ और ये बाहर क्या होती है? परावर्तक पोलिश की होती है इसकी। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ
बाहर की ओर वक्रित होता है। इधर तो ये परावर्तक पोलिस है और इधर कौन सी है, इधर कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो एक बार और समझ लीजिए आप, गोलीय दर्पण की जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, ये तो आपको समझाऊं पहले, ये बाहर की ओर पॉलिश की हुई होती है। तो बाहर की ओर पॉलिश की होती है तो इस पॉलिश को तो बोला जाता है परावर्तक पॉलिश। क्या बोला जाता है इसको, परावर्तक पॉलिश बोला जाता है इसको। और इधर प्रकाश की किरणें आती है तो ये पृष्ठ प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ को कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ किसको कहा जाता है, कि जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। अब जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहा जाता है, कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो इसमें तो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और इसमें बाहर की ओर क्या है, मुड़ा हुआ है। और ये लाइनें खींच रखी, ये लाइनें किसको प्रदर्शित करती है, परावर्तक पॉलिश को प्रदर्शित करती है। इधर की ये लाइनें परावर्तक पॉलिश को प्रदर्शित करती है। और ये जो जिस तरफ लाइनें नहीं खींची है तो वह परावर्तक पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। ये इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है। उत्तल दर्पण का एक कौन सा पृष्ठ है, इधर वाला, और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, अंदर वाला। तो ये आपके अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।